8 मई से 16 मई तक क्या होने जा रहा है, ये सवाल सुबह से जी कुछ दोस्त पूछ रहे हैं। कुछ सवालात वो जो पूछ रहे हैं, मैं चाह रहा हूं उस हवाले से स्पेशली एक वीडियो बना लें, लोगों को पता चल जाए। पहला सवाल जो ये पूछा जा रहा है कि जी कौन कौन से कारोबार हैं, कौन कौन सी सरगर्मियां हैं जिनकी इजाज़त होगी 8 मई से लेकर 16 मई तक, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिन पर हुकूमत की जानिब से रिस्ट्रिक्शंस आयद कर दी गई हैं। पहला सवाल। दूसरा जी ये पूछा गया कि हम यहाँ मौजूद हैं, जैसे मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, कुछ लोग लाहौर में, कुछ फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद और जो दीगर शहर हैं वहाँ मौजूद हैं, वो वापस जाना चाहते हैं अपने घरों में। कब निकलें, ट्रांसपोर्ट कब बंद होने जा रही है, कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है जो उनको मुयस्सर आ पाएगी, क्या सैटरडे संडेज को ट्रांसपोर्टेशन बंद होगी, क्या इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट होगी मौजूद या नहीं, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। सबसे अहम सवाल वो ये कि हमारे कुछ अपने हैं जो हमारे साथ ईद करना चाहते हैं, वो अफ़गानिस्तान, इराक, इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और दुबई और मस्कत, बहरीन, कुवैत और दीगर ममालिक में मौजूद हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं, क्या वो आ सकते हैं, क्या उनको इजाज़त है, ये सवालात पूछे जा रहे हैं। इस हवाले से आज की इस आप वीडियो में जान सकेंगे ये तमाम सवालात के जवाब। एनसीओसी के अहकामात के मुताबिक एनसीओसी ने इस हवाले से क्या अहकामात दिए, क्या होने जा रहा है, किस तरह से किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा और क्या आप इस ईद तफरीही मुकामात और दीगर रिलेटिव्स के यहाँ जा सकेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, एनसीओसी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, उनकी जानिब से डे 1 से ये कहा जा रहा था, जब हमने देखा पिछले महीने आगाज़ हुआ और असद उमर की ज़ेर-ए-सदारत जो मीटिंग हुई उसमें ये फैसला किया गया कि जी इस ईद, चूँकि हम देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की बड़ी वॉलेशंस होती हैं, एसओपीज़ की वॉलेशंस होती हैं, तो इस ईद खुसूसी जो है लॉकडाउन का नफाज किया जाएगा। अब बाकायदा हुकूमत की जानिब से तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। हम देख रहे हैं कि ईद की जो छुट्टियां हैं वो अलग, लेकिन जो लॉकडाउन का तारीख है वो अलग है, यानी कि 8 मई से 16 मई तक आपको कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एनसीओसी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी घर रहें, महफूज रहें। अब आप किस तरह रह सकते हैं जी? एनसीओसी ने आपको ये करने पर मजबूर कर दिया क्योंकि तमाम तर शॉपिंग मॉल्स, इसके साथ साथ तफरीही मुकामात, तमाम तर तजारती मराकज़, इसके साथ साथ जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं वो भी विड्रॉ कर ली गई हैं। आपको कहीं भी जाने के लिए अगर आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी भी फैसिलिटी आपको मुयस्सर नहीं होगी। आप किसी भी तफरीही मुकाम पर नहीं जा सकते, आप किसी भी शॉपिंग मॉल नहीं जा सकते, आप शॉपिंग के लिए भी कहीं तजारती मराकज़ का रुख नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको जो पार्क्स मौजूद होते हैं गली मोहल्लों में, शहरों की सतह पर जो बनाए गए होते हैं, वहाँ पर भी जाने की इजाज़त नहीं होगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके हवाले से एनसीओसी की जानिब से खुसूसी अहकाम दिए गए हैं, उनको एग्जम्प्ट करार दिया गया है, यानी कि वो सहूलियात मुयस्सर होंगी। उनमें जी सबसे पहले बेकरी की बात कर लेते हैं। बेकरी की जो सहूलत होगी वो मौजूद होगी, जो स्वीट शॉप्स हैं वो मौजूद होंगी। हम देखते हैं ईद पर बड़ी तादाद में लोग मिठाई लेकर अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, घर पे लेके आते हैं, तो वो जो सहूलत होगी वो शाम 6 बजे तक आपको वो मुयस्सर रह सकेगी। इसके साथ साथ जो दही की शॉप्स हैं और जो स्पेशल सर्विसेज हैं जिसमें हम देखते हैं पेट्रोल पंप मौजूद हैं, सीएनजी स्टेशंस मौजूद हैं और जो सेलुलर मोबाइल सर्विसेज होती हैं वो मौजूद हैं, उनको, और खुसूसन जो मीडिया सर्विसेज हैं उनको 24/7 यानी कि हफ्ते में 7 दिन, दिन के 24 घंटे उनको काम की इजाज़त दी गई है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जी लोग पूछ रहे हैं कि हम घरों को वापस जाना चाहते हैं, क्या सैटरडे संडेज को हम वापस जा पाएंगे? क्या शहर में अगर हम ईद करते हैं तो क्या हमें जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हो पाएंगी? इस हवाले से एनसीओसी ये कहता है कि पहले ही चूंकि इस हवाले से 10 अप्रैल को एक इजलास हुआ जिसमें यह कहा गया कि जी हफ्ते के 2 रोज़ यानी कि सैटरडे और संडे जो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं उनको विड्रॉ किया जाएगा। अब देखते हैं इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के मुकाम पर, पीर वदाई के मुकाम पर बाकायदा जो पूरे पाकिस्तान में गाड़ियां सैटरडे और संडे जाती हैं उनको होल्ड किया जाता है, उनको बाकायदा बंद किया जाता है, ड्राइवर्स को अरेस्ट भी किया जाता है, मुकदमात भी दर्ज किए जाते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इस पाबंदी को बरकरार ही रखा जा रहा है ईद के डेज में भी। अब आप देखें आज बाकायदा 2 से 4 रोज़ बाकी रह गए, बाकायदा छुट्टियों का आगाज़ हो जाएगा। अब होगा क्या कि जो लोग वापस जाना चाहते हैं अगर वो जुमे तक घरों को
वापस नहीं जाते तो सैटरडे संडेज में उनको इस हवाले से मुश्किलात का सामना हो सकता है। और अगर वो पहुंच जाते हैं तो वहां पर उनको इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यानी कि वैन्स, रिक्शा और जो मेट्रो बस की सर्विस और खुसूसन जो बड़ी गाड़ियां चलती हैं लाहौर में, कराची में, वो मुयसर नहीं होंगी। तीसरा सवाल, आखिरी सवाल, लोग पूछ रहे हैं कि जी हमारे कुछ अजीज, मेरा भाई, मेरे वालिद साहब, मेरे रिलेटिव्स जो कि दीगर ममालिक में मौजूद हैं रोज़गार के सिलसिले में या वहाँ वो सेटल्ड हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं, अपनों के साथ ईद करना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान आ सकते हैं? जी इस हवाले से दो पॉलिसीज़ जो हुकूमत पाकिस्तान है उनकी जानिब से बनाई गई हैं। एक पॉलिसी है जो कि अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ रिलेटेड है। अगर आप ईरान और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आना चाहते हैं और आप पाकिस्तानी हैं तो आपको इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपका कोविड टेस्ट लाजमी होगा। अब अगर हम देख रहे हैं कि इस हवाले से ये भी कहा गया है कि जो स्पेशल केसेस होंगे उनको ही पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाएगी, यानी कि जो स्पेशल एमरजेंसी केसेस हैं उनको। इसके अलावा जो ट्रेड हम देख रहे हैं कि बाकायदा ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की ट्रेड भी जारी रहती है। अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनमें ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और जो दीगर स्टाफ के लोग होते हैं जो कि गाड़ी पर मौजूद होते हैं, अगर वो पाकिस्तान आते हैं और उनका ताल्लुक ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ है और उनका कोरोना पॉजिटिव आता है तो उनको वहीं से वापसी का रास्ता दिखा दिया जाएगा, उनको वापस जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में उनको दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है और आप ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, तो आपको वहीं कुछ रोज़ के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन सेंटर्स जो हैं वो बाकायदा बनाए गए हैं। दूसरी जो सर्विस है वो उस हवाले से आप समझ लें कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी है जी ए कैटेगरी, जिसमें वो तमाम तर ममालिक शामिल हैं जिनके शहरियों को पाकिस्तान आने के लिए कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी में बी ममालिक जो हैं जिसमें अगर वो आप पाकिस्तान आते हैं तो आपको कोरोना टेस्ट बाकायदा करवा कर जमा करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आपको पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाती है। जबकि सी कैटेगरी में जिसमें नाइजीरिया, इसके साथ साथ जो दीगर ममालिक हैं और खुसूसन इंडिया को भी इसमें शामिल किया गया है, इन ममालिक को पाकिस्तान में इनके शहरियों को पाकिस्तान में दाखिले की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा रही। अब होगा क्या कि अगर आप पाकिस्तान आना चाहते हैं, आपका ताल्लुक बी कैटेगरी के साथ है, इस हवाले से आप एक चीज़ तो समझ लें कि 20 अप्रैल तक पाकिस्तान ने 80% जो फ़्लाइट्स हैं इनबाउंड उनको रिड्यूस कर दिया है, यानी कि 80% तक उनको कम कर दिया है। ओनली 20% इनबाउंड फ़्लाइट्स आर अलाउड। अब उनमें भी जो लोग आएंगे उनको सख्त प्रोसेस के थ्रू ही पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। पहले क्या होगा, आपका जो वहाँ पर क्विक सर्विसेज टेस्ट के हवाले से दी गई हैं, आपका वहाँ पर टेस्ट होगा जिसका रिजल्ट 20 से 30 मिनट में आ जाएगा। इन केस इफ़ यू कम पॉजिटिव, आपको जो क्वारंटीन सेंटर है इस्लामाबाद में, इनका क़याम कुछ ही देर पहले अमल में लाया गया है। जो 5 स्टार होटल्स हैं उनमें आपको अपने खर्चे पर जाना पड़ेगा। 10 रोज़ के लिए आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। इन केस 10 दिन बाद आपका टेस्ट होता है और आप नेगेटिव आ जाते हैं तो आपको घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो आपको वहाँ पर मज़ीद स्टे करना पड़ेगा। जब तक आप नेगेटिव नहीं आते आपको पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी, स्पेशली घर जाने की इजाज़त तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अगर आप नेगेटिव आते हैं तो आपको वहीं से घर में जाने की इजाज़त दी जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं कि ईद आने वाली है और क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान ने बंद कर दी हैं, क्या क्या सहूलियत आपको मुयसर होंगी, और आपको मुश्किलात से बचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी बता दिया कि आप अगर अपने शहरों को जाना चाहते हैं तो आप इन डेज़ में जा सकते हैं जिनमें आसानी होगी। इनमें भी आपको सख्त जो कोविड SOPs हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।